कि टीएलपी के वर्कर्स एक मर्तबा फिर लाहौर की सड़कों पर नारे लगाते हुए और जत्थों के जत्थे ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं वो धरना दे चुके हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है टीएलपी ने हुकूमत को और उनको ये कहा है कि जो 6 महीने पहले उन्होंने जो मुतालबे किए थे, जिसमें फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने की बात थी, उस पर अमल नहीं किया गया अब तक। वो रिटर्न सब मुआहिदे में, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। आप इनकी बहादुरी और हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी देखें। टीएलपी तो सिर्फ धरने एक जगह पे, दो जगह पे बैठ के कर रही है। इमरान खान साहब तो टीएलपी से भी ज्यादा एट टाइम्स लगता है कि मोटिवेटेड है। और अभी तो ये आगाज है। अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में मजीद गर्मी आएगी और तो क्या फिर वही सब कुछ होगा। पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी टीएलपी ने पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ के पोस्टिंग को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के बीच ठनी हुई है। यह वही टीएलपी पार्टी है जो पिछले दिनों जब पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन किया था, उसमें सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के नए सिरदर्द की कहानी आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। कि टीएलपी के वर्कर्स एक मर्तबा फिर लाहौर की सड़कों पर नारे लगाते हुए और जत्थों के जत्थे ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं वो धरना दे चुके हैं। उन्होंने एक रैली निकाली थी, जिस तरह कि आप जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग रैलीज निकालते हैं, लेकिन टीएलपी पे क्योंकि पाबंदी है तो हम नहीं जानते कि उनको रैली निकालने का हुक्म किसने दिया या रैली निकालने की इजाज़त कैसे मिली ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी, और अगर इजाज़त मिल गई थी तो फिर उनको धरने की इजाज़त किसने दी। लेकिन आप जानते हैं कि धरने के लिए उनको इजाज़त तो नहीं चाहिए होती। जिस तरह मुनीर नियाज़ी साहब, बहुत मशहूर मारूफ शायर, उनका ये कहना था ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि एक और धरने का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक धरने के पार उतरा तो मैंने देखा। इसकी वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ रफ्तारी से धरने बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती जा रही है, ऐसे ही लग रहा है कि एक धरना ख़त्म होगा तो अगला होगा। इसकी वजह यह है कि आज जो पीडीएम है, अपोजिशन की जमातें जो हैं, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज से उनका भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ प्रोटेस्ट नज़र आएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है, पहले मैं आपको उसके मुतालिक बता दूं कि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी हुकूमत के खिलाफ है। और टीएलपी जो प्रोटेस्ट ये कर रही है, जो कि अब धरने में तब्दील हो चुका है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है टीएलपी ने हुकूमत को और उनको ये कहा है कि जो 6 महीने पहले उन्होंने जो मुतालबे किए थे, जिसमें फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने की बात थी, उस पर अमल नहीं किया गया अब तक। वो रिटर्न सब मुआहिदे में, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। और साथ में ये भी कि जो साद रिजवी है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि उस रिहा कर दिया जाए, यानी रिहाई का हुक्म दिया था। लेकिन उसी वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अपील दायर की गई थी कि नहीं, ये गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर इसके खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से उनको रिहाई नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद वो हुक्म तो जारी हो चुका था रिहाई का, लेकिन अभी तक वो रिहा नहीं हुए। और अभी तो ये आगाज़ है। अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में मज़ीद गर्मी आएगी और तो क्या फिर वही सब कुछ होगा। फिर कोई दर्जनों सैकड़ों पुलिस वालों को ये पकड़ेंगे, यरगमाल बनाएंगे, उनमें से कितनी तादाद पुलिस वालों की मारी जाएगी और उसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, खून खराबा होगा और उसके बाद जो है इनको जेलों में बंद किया जाएगा और फिर जो है एक मरतबा फिर इनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाशा हम कब तक लगाए रखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बात की बहुत अहम है, ये जो टाइमिंग है इस वक्त टीएलपी के इस धरने की, वो बहुत ही अहम है। क्या इनको रैली जो निकालने की इजाज़त दी गई वो किसी तरफ से ख़ास तौर पर दी गई कि चलिए ठीक है आप निकलिए और उसके बाद आप इसको धरने में तब्दील कीजिएगा। इसकी वजह ये कि टाइमिंग ऐसी है कि आज ही के रोज़ जो अपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून है, उसका भी प्रोटेस्ट का आगाज़ हो चुका और उन्होंने एहतजाजी धरने की जो है वो भी कॉल दे रखी है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक बैंड जमात है जिसको हुकूमत ने बैन किया था और रिसेंटली, अगर आपको याद हो कि इसी साल अप्रैल में, और हुकूमत ने बड़ा जोर लगा के कहा जनाब कि हमने इस जमात को ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं और अमन व अमान को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो हम इनको बैन कर रहे हैं। और हमने अपना जो एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है
और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने ये किया है और उनको जो मुख्तलिफ शेड्यूल्स में डाल दिया है, शेड्यूल 4 में डाल दिया है और फिर फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया और हमने उनको अब जनाब हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। लेकिन यही टीएलपी लाहौर में फिर प्रोटेस्ट कर रही है कल, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल था, पाकिस्तान में छुट्टी थी और सब लोग जो थे वो अपना मामूल के जो है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो कसीदे पढ़ रहे थे, नातें पढ़ रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन टीएलपी ने रात 8:30-9 बजे ये फैसला किया कि हम धरना देंगे, क्योंकि इनकी पार्टी के जो चीफ हैं वो इस वक्त जेल में हैं और वो कह रहे हैं, अच्छा मजे की बात यह है कि इनको कहा जाता है बैंड पार्टी, बैंड कालदम जमात तहरीक लब्बैक कहा जाता है, बैंड पार्टी कहा जाता है। लेकिन आप इनकी बहादुरी और हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी देखें। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक जमात को हुकूमत ने बैन किया हो और उधर से उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में 84 कैंडिडेट्स भी फील्ड किए हो मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये किसका मजाक है? क्या सरकार का मजाक है, हुकूमत का मजाक है? ये लोग वोट भी लेते हैं, ये पार्टी भी करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं और हुकूमत कहती है हमने इनको बैन किया हो। कि ना तो पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर इस वक्त मौजूद है और ना पाकिस्तान का सफीर फ्रांस में मौजूद है, और सिर्फ टीएलपी की वजह से, और सिर्फ ये जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर है इसके वजह से। और इमरान खान साहब तो टीएलपी से ज्यादा जो है वो इस डिबेट को लेके चले। टीएलपी तो बहुत पीछे रह गई। इमरान खान साहब ने तो फ्रांस से पाकिस्तान के ताल्लुकात ही खराब कर लिए। टीएलपी तो सिर्फ धरने एक जगह पे, दो जगह पे बैठ के कर रही है। इमरान खान साहब तो टीएलपी से भी ज्यादा एट टाइम्स लगता है कि मोटिवेटेड है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।